नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेश यादव बीटीटीसी वैशाली के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत यूनिट 5 के अंतर्गत जो है और अध्ययन करेंगे। जो है यूनिट 5 में है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थियरी ऑफ कोहलबर्ग। कोहलबर्ग अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे जो जीन पियाजे का एक सिद्धांत था, संवेगात्मक जो विकास का सिद्धांत दिए थे। इसके बाद नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे भी दिए। इसके बाद उनके सिद्धांत के बाद कोहलबर्ग जी ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिए और एक बच्चे में या व्यक्ति में नैतिक विकास का डेवलप यानी विकास किस आधार पर होता है, इन्होंने उस पर शोध कार्य किया। सर्वप्रथम इन्होंने नैतिकता को बताने की कोशिश की, बताई कि नैतिकता वह गुण होती है जिससे सही व गलत का हमें पहचान होता है। कि नैतिकता वह गुण जिससे हमें सही या गलत का पहचान होता है, अर्थात समाज में क्या गलत है क्या सही है, इसकी पहचान हमें नैतिकता के आधार पर होती है। इन्होंने इस सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत के नाम से भी बताया, जो है कि इसको अवस्था सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और लॉरेंस कोहलबर्ग जो है अपने सिद्धांत को मुख्य 3 भाग में एवं उप 6 भागों में बांटा था, जो है। और यह जो उनका सिद्धांत था वह सार्वभौमिक के नाम से भी जाना जाता है। सार्वभौमिक कहने का आशय यह है कि यह सिद्धांत जो है किसी राज्य से, किसी देश से, किसी स्थलीय सीमा से कोई मतलब नहीं है, बल्कि जो भारत में है वही ऑस्ट्रेलिया में भी रहेगा, वही अन्य देशों में भी इसी आधार पर किसी भी बच्चे पर, किसी व्यक्ति पर काम करेगा, जो है। चलिए देखते हैं इनका जो है किस प्रकार वर्गीकरण। मुख्य 3 है। पहला वर्गीकरण था पूर्व परंपरागत अवस्था यानी प्री कन्वेंशनल लेवल। यह जो है 4 से 10 वर्ष के बीच में होता है, जो है। इन्होंने बताया कि जब बालक बाहरी घटना के आधार पर किसी व्यवहार को नैतिक या अनैतिक मानता है। इनकी कहने का आशय था कि जो मोरालिटी होती है, जो नैतिकता होती है बालक के अंदर, वह किसके आधार पर घटित होती है? बाहर के आधार पर घटित होती है बच्चे में। बच्चे के अंदर से नैतिकता नहीं आती है, बाहर से आती है। कोहलबर्ग जो का जो पहला लेवल था पूर्व परंपरागत स्तर, इन्होंने एक ही बात बताया कि जो बच्चे के अंदर नैतिकता आती है वह बालक के अंदर से न आकर बल्कि क्या समाज से आती है, बाहर से आती है। इन्होंने अपने पूर्व परंपरागत अवस्था को 2 भागों में पुनः बांट दिया। पहला का नाम है आज्ञा व दंड की अवस्था। तो आज्ञा व दंड की अवस्था के बारे में हम देखते हैं। इन्होंने बताया कि नैतिकता बंद पर आधारित होती है। नैतिकता का मुख्य आधार दंड होता है। नैतिकता बाहरी तत्वों द्वारा निर्धारित होती है। अर्थात कहने का आशय यह है कि यदि कोई बच्चा चाहे 5 वर्ष का हो, 6 वर्ष का हो, यदि किसी खिलौने के साथ खेल रहा हो और उसकी कोई भी गार्जियन हो, मम्मी हो, पापा हो, यदि उस खिलौने को वह तोड़ता है तो उसका गार्जियन खिलौने को छीन लेता है और उसको यह डर पैदा करता है कि यदि तुम खिलौने को तोड़ोगे तो मैं खिलौने को नहीं दूंगा, जो है। इस डर से वह दूसरी बार जब खेलता है बच्चा, तो वह खिलौनों को नहीं तोड़कर आराम से खेलता है, जो है। यानी जो उसका नैतिकता होती है वह उसके अंदर से नहीं बल्कि गार्जियन के डर से पैदा होती है। फिर दूसरा इनका है अहंकार की अवस्था। क्या होता है अहंकार? अहंकार मतलब ईगो। ईगो का मतलब यह होता है कि अब इस स्टेज पे बच्चा जो है, यह जो अभिभावक बच्चे के अंदर डर पैदा करते हैं, वह डर को जो है दूर करने के लिए अपने स्वयं की इच्छा के आधार पर किसी कार्य को करता है। अर्थात कहने का आशय है कि बालक में अहंकार होता है। यदि उसका कोई उद्देश्य झूठ बोलने या चोरी करने से पूरा होता है तो वह उसे अनैतिक नहीं समझता है। यदि मान लीजिए कि बच्चा किसी जगह स्थान पर अकेले हो, कोई खाने पीने की वस्तु हो, चाहे पैसा रखा हो, कोई प्रिय वस्तु उसके हिसाब से मन की हो, जो है, यदि वह उसको लगता है कि हम इस वस्तु को ले लेंगे, जो है, और हमारी आवश्यकता का पूर्ति भी हो जाएगी, तो वह उसे लेना नैतिक समझता है, न कि अनैतिक। वह यह नहीं समझता है कि यह हमारी वस्तु है या लेने से नुकसान होगा, इस बात को वह बच्चा नहीं समझता। इसलिए हमें एक बात का ध्यान देना है कि जो यदि कहीं प्रश्न आ जाता है सीटेट में कि कौन सी अवस्था होती है जो जिसमें बच्चा स्वयं की इच्छा के आधार पर चलता है कोहलबर्ग जी के अनुसार, तो वह कौन सी अवस्था है? अहंकार की अवस्था होती है। एक बात और ध्यान देंगे कि यह पूर्व परंपरागत अवस्था में बच्चे की जो नैतिकता होती है किसके द्वारा प्रभावित होती है? बाहरी तत्व द्वारा होती है, न कि जो है बालक के अंदर होती है। फिर देखते हैं हम कि दूसरा अवस्था क्या है। दूसरे अवस्था का नाम था इनका परंपरागत अवस्था, कन्वेंशनल स्टेज। यानी यह अवस्था
10 से 13 वर्ष तक चलती है। यह अवस्था 10 से 13 वर्ष तक चलती है। और क्या बताया इन्होंने कि इस अवस्था में बच्चे का व्यवहार उसके माँ बाप या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियम पर आधारित होती हैं। इसके भी दो भाग हैं। इन्होंने बताया परंपरागत अवस्था में कि यह अवस्था जैसे कि पूर्व परंपरागत अवस्था 4 से 10 वर्ष थी, उसी प्रकार जो दूसरा भाग जो मध्य वाला था परंपरागत अवस्था, हुआ 10 से 13 वर्ष होता है जो है। कहते हैं कि इस अवस्था में बच्चे का व्यवहार उसके माँ बाप या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियम पर आधारित होती है। जैसे इसका भी दो भाग है। पहला भाग का नाम है प्रशंसा की अवस्था। और जब जब ये प्रशंसा की अवस्था में होता है, स्टेज में होता है, तो उसमें क्या क्या घटनाएं घटती देखिए। बालक उस व्यवहार को नैतिक मानता है जिससे उसे प्रशंसा मिलती है। पहले पॉइंट में उन्होंने बताया है कि बालक उस व्यवहार को नैतिक मानता है जिससे उसे प्रसन्नता मिलती है, और कोई भी व्यवहार प्रशंसा पाने के लिए ही करता है। और इसी अवस्था को गुड बॉय बैड बॉय का ही जो है कि एक रूप माना जाता है। इस अवस्था को गुड बॉय एंड बैड बॉय की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी यह प्रश्न हमसे पूछ लेता है कि जो बालक करता है वो प्रशंसा, कि हम कोई कार्य करेंगे प्रशंसा। जैसे मान लीजिए कि दो बालक हैं, मोहन और सोहन। कोई मोहन पेंटिंग बनाता है और एक सोहन पेंटिंग बनाता है। मान लीजिए मोहन की पेंटिंग बनाकर अपने अभिभावक माता पिता को दिखाता है। उसका पिता कहता है बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छे, जो है आप तो पहली बार में अच्छा प्रयास कर ले गए जो है। उसी जगह सोहन पेंटिंग अपना बनाता है, उसके पिता न आप तो कलर को जो है कि ख़राब कर दिए, इतना वेस्ट चला गया जो है, आप अच्छे चित्रकार नहीं बन सकते, आपकी पेंटिंग अच्छी नहीं है। अर्थात हम बालक को जो है पहले जो सीख रहा है उसको हम बाधित कर रहे हैं। अर्थात राम जो मोहन और सोहन दो बालक हैं, उसमें से मोहन यह समझता है कि यह हमारी नैतिकता है, आज जो हम काम कर रहे हैं चित्रकारी, यह हमारी नैतिकता है। जबकि सोहन को यह महसूस होता है कि यह हमारी नैतिकता नहीं है, क्या है, अनैतिकता है। अर्थात हम गलत कार्य कर रहे हैं। इस आधार पर जो है इस एज में होता रहता है जो है। पुनः हम इसके दूसरे भाग को देखते हैं। इसको कहते हैं सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। अर्थात कि समाज के कुछ नियम होते हैं। इन्होंने बताया कोहलबर्ग ने, कुछ आदेश होते हैं, कानून होते हैं, न्याय होते हैं, जिसके आधार पर पूरा समाज चलता है। इस जो कानून का, आदेश का, जो न्याय का विरोध करता है उसको समाज बहिष्कृत कर देता है। इस डर से बच्चा जो है करता है जो किसी कार्य को। फिर है कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध कार्य को अनैतिक मानता है। जैसे कि मान लीजिए अभिभावक कहते हैं कि नहीं, फिल्म नहीं देखनी चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, ज़्यादा पार्टी अटेंड नहीं करना चाहिए, शादियों में डांस नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के कार्यों की माता पिता रोकते रहते हैं, रोक टोक लगाते हैं बच्चे को जो है। वो मतलब कहते हैं कि आप ये काम करो, ये काम करो। तो हमने देखा कि यहाँ पर दूसरे परंपरागत स्टेज पर भी जो नैतिकता है, वह नैतिकता बच्चे के हाथ में नहीं है, बल्कि किसके हाथ में है जो है, किसके हाथ में है, यह समाज के हाथ में। यानी माता पिता ही उसको कन्विंस करते हैं कि नहीं, इस आधार पर काम करो, अन्यथा ये काम ठीक नहीं है, बुरा है जो है। पुनः हम चलते हैं, देखते हैं तीसरी अवस्था, इनका मुख्य अवस्था क्या है। यह है उत्तर परंपरागत अवस्था। तीसरी अवस्था का नाम है उत्तर परंपरागत अवस्था, और इसे पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज भी कहते हैं जो है। इसमें नैतिकता बाहर के अंदर से आती है। इसमें नैतिकता बालक के अंदर बाहर से आती है। उत्तर परंपरागत अवस्था में जो नैतिकता होती है बालक में अंदर से आती है। उत्तर परंपरागत अवस्था में जो है नैतिकता के भी दो भाग हैं। अर्थात हमने अभी जाना कि नैतिकता बालक के अंदर से आती है। किस स्टेज पर? तीसरे स्टेज पर, मुख्य तीसरे स्टेज पर, उत्तर परंपरागत अवस्था में। तो पहली अवस्था का नाम है सामाजिक समझौते की अवस्था, और दूसरे जो बी है उसका नाम विवेक की अवस्था या सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। तो जो सामाजिक समझौते की जो अवस्था है, लिख रहे हैं कि बालक के अंदर से यह भाव आता है कि समाज हमारी रक्षा करता है, हमें समाज के नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक। और इसमें कहाँ कैसे लोग पहुँचते हैं, इसमें इस स्टेज पर, यानी पांचवें जो उप स्टेज है, इस पर पढ़े लिखे लोग ही पहुँच पाते हैं, जो समझदार लोग होते हैं समाज को, वही पढ़ते हैं जो है। ये बालक के जो अंदर जो भाव है वह स्वयं से जागता है। जैसे अभी आपने देखा था कि सामाजिक समझौते की अवस्था, इससे पहले समाज के साथ कुछ और भी समझौता कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था जो है। तो उसमें यह जो है उसके स्वयं के अंदर से बिक जा रहा था। अर्थात अब एक बात हम और जानेंगे कि अभी तक हम जो मुख्य पहला अवस्था था यानी पूर्व परंपरागत अवस्था, दूसरा परंपरागत अवस्था, यहाँ जो नैतिकता थी वह समाज के हाथ में बाहर से थी, लेकिन जो यहाँ नैतिकता है वह बालक के हाथ में रहती है दोनों स्टेज पर। अर्थात
कि वह समाज के साथ जो भी नियम है उसको समझने लगता है और उसके प्रति कार्य करता है जागरूक होकर। तीसरा क्या है, उसमें दूसरा है विवेक की अवस्था, अर्थात ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछे भी हुए हैं इस पे। इसमें व्यक्ति अच्छे बुरे नैतिक अनैतिक का निर्णय स्वयं से लेता है और अपना नियम बनाता है। यदि कोई कार्य समाज गलत करता है तो उसका विरोध करता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि स्वयं का, जैसे कि मान लीजिए कि बच्चा बड़ा हो गया है जो है, यदि उसको समाज कुछ बताता है करने के लिए, माता पिता कहते हैं, उसके पास पड़ोस कहते हैं ऐसा करना चाहिए, यदि उसको यह बुद्धि के आधार पर यह लगता है कि ये बात गलत कर रहे हैं, तो वह उसका खुलकर विरोध करता है और अपने हिसाब से एक बात बताता है, प्रश्न रखता है, उत्तर देता है कि नहीं ये काम ऐसे होना चाहिए। तो वो इस लास्ट स्टेज की, जो लास्ट स्टेज है, तीसरे के मुख्य के छठवां जो स्टेज है, उसमें इसका विरोध करता है समाज का और अपना नियम देता है। जैसे आपका दहेज प्रथा हो गया, जो बाल विवाह हो गया, इस प्रकार के जो नियम आएंगे, जो प्रश्न पूछते हैं तो इसमें आ जाएंगे। ध्यान दें, यही वह अवस्था है जब बालक के पास नैतिकता होती है। इससे पहले नैतिकता समाज के हाथ में होती है। तो हम लोग जो है, यह कोहलबर्ग जी का नैतिक विकास का सिद्धांत था। पहला था पूर्व परंपरागत अवस्था, दूसरा परंपरागत अवस्था, तीसरा उत्तर परंपरागत अवस्था का थोड़ा अध्ययन किए हैं जो है। और अब अगली टॉपिक में हम लोग अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे जो है। धन्यवाद।